बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्तनसर सईद और आप देख रहे हैं टेक्निकल गाइड। फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है HTML का। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखना है जी HTML लिंक्स। चलते हैं अपने कोर्स की तरफ, देखते हैं HTML लिंक्स हमें क्या फैसिलिटीज़ देते हैं। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन आ जाती है जी HTML लिंक्स की। HTML लिंक्स आर फाउंड इन नियरली आर वेब पेजेस। लिंक्स अलाउ यूज़र्स टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू पेज। यानी कि लिंक्स हमारे वेब पेजेस पे यूज़ होते हैं जो हमें एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे लेके जाते हैं। HTML लिंक्स जो होते हैं वो हाइपर लिंक्स होते हैं। HTML लिंक्स आर हाइपर लिंक्स। यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। व्हेन यू मूव द माउस ओवर अ लिंक, द माउस एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड। अ लिंक डज नॉट हैव टू बी टेक्स्ट। अ लिंक कैन बी इमेज और एनी अदर HTML एलिमेंट। यानी कि लिंक हमारे पास टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकता है, इमेज की सूरत में भी हो सकता है और एक बटन की सूरत में भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है जी HTML लिंक का सिंटैक्स क्या है। द HTML एंकर टैग डिफाइन अ हाइपर लिंक। इट हैज़ द फॉलोइंग सिंटैक्स। ए टैग हम डिक्लेयर करेंगे, href यानी कि उसका URL देंगे, देन हम लिंक का टेक्स्ट दे दें या लिंक का इमेज दे दें या लिंक की जगह पे बटन लगा दें, वो हम लगा सकते हैं। The most important attribute of the anchor element is the href attribute, which indicates the link's destination. The link text is the part that will be visible to the reader. Clicking on the link text will send the reader to the specified URL address. Example आ गई जी हमारे पास इसकी। The example shows how to create a link to मुस्तनसर से यूट्यूब चैनल एट्सेट्रा। यहाँ पे हम लिंक देंगे और नीचे आगे उसका टेक्स्ट लिख देंगे। ये इसकी एग्जांपल हम जाके अपने प्रोजेक्ट में करते हैं किसी भी लिंक की। बाय डिफ़ॉल्ट लिंक्स विल अपीयर एज फॉलो इन ऑल ब्राउज़र। यानी कि लिंक जो है वो ऑल ब्राउज़र पे ओपन होते हैं। एन अनविजिटेड लिंक इज़ अंडरलाइन एंड ब्लू। जो अनविजिटेड लिंक होता है उसका कलर ब्लू होता है और वो अंडरलाइन होता है। अ विजिटेड लिंक इज़ अंडरलाइन एंड पर्पल। जो विजिटेड लिंक हो वो अंडरलाइन होता है और उसका कलर पर्पल होता है। एन एक्टिव लिंक इज़ अंडरलाइन एंड रेड। जो एक्टिव लिंक होता है वो रेड कलर में होता है और अंडरलाइन होता है। ये फ्रेंड्स हमारे लिए 3 इंडिकेटर्स हैं जो हमें शो करते हैं कि हमने किसी लिंक पे क्लिक किया है या नहीं किया है। तो इसके लिए हम एग्जांपल करेंगे आगे जाके, तो उस एग्जांपल में हम आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से होता है। टिप क्या है जी, लिंक्स कैन ऑफ कोर्स बी स्टाइल्ड विद CSS टू गेट अनदर लुक। यानी कि CSS की मदद से लिंक को हम और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। HTML links, the target attribute. By default, the link page will be displayed in the current browser window. To change this, you must specify another target for the link. The target attribute specifies where to open the link document. The target attribute can have one of the following values. यानी कि टारगेट एट्रीब्यूट हमारे पास इनमें से क्या हो सकते हैं। सेल्फ हो सकता है, यानी कि जिस वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं न्यू लिंक उसी वेबसाइट पे ओपन हो, उसी पेज पे ओपन हो। ब्लैंक हो सकता है जो एक न्यू टैब में हमारे पास ओपन होगा। पेरेंट हो सकता है कि पहले वाली के ही नीचे उसको ओपन करेगा। और टॉप होगा जी ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडोज़। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। सबसे पहले हम लिंक्स बनाते हैं, उसकी एग्जांपल करते हैं कि लिंक कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स ये हमारा एडिटर है, यहाँ पे हम एंकर टैग डिफ़ाइन कर देते हैं और href हम इसका देते हैं जी http://www.google.com एंड इसको हम लिख देते हैं जी गूगल लिंक। एंड देन हम जाते हैं जी ए टैग, यहाँ पे लिख देते हैं http://youtube.com। यहाँ पे हम दे देते हैं जी यूट्यूब लिंक। एंड देन यहाँ पे हम कर देते हैं जी twitter.com। यहाँ पे हम कर देते हैं ट्विटर लिंक। इसको सेव करके अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड एंड थर्ड लिंक जो है वो दोनों ब्लू और अंडरलाइन है। फर्स्ट लिंक जबकि पर्पल
और अंडरलाइन है, क्योंकि इस लिंक पे हम विज़िट कर चुके हैं, इसलिए ये हमारे पास विजिटेड लिंक शो कर रहा है, और ये दोनों हमारे पास अनविजिटेड हैं। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जाके पर्पल और अंडरलाइन हो जाएंगे। इस पर क्लिक करते हैं जी, ये इसने अब ओपन कर दिया। बैक पे जाते हैं हम, इसका कलर भी चेंज हो चुका है क्योंकि ये लिंक भी हम ओपन कर चुके हैं। इसी तरह थर्ड अगर हम करते हैं तो इसको भी इसने ओपन कर दिया है। अब बैक पे जाएंगे, ये तीनों लिंक अब विजिटेड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपने एक चीज़ चेक की है कि इसमें हमने टारगेट नहीं दिया हुआ, तो ये इसी ब्राउज़र पे ओपन हुआ है। तो अब हम इनके टारगेट सेट करते हैं कि हम अपने लिंक को किस जगह पे सेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम सेल्फ को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जाके हम लिखेंगे जी टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ, सेव करते हैं। अपने प्रोजेक्ट में जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब इस पर क्लिक करें तो सेल्फ में ये इसी पेज पे ओपन होगा। तो नेक्स्ट हम दूसरा ब्लैंक एंड पेरेंट को यूज़ करते हैं दूसरे लिंक में। ब्लैंक एंड इसका टारगेट देते हैं जी हम पेरेंट। सेव करके अपने प्रोजेक्ट को फ्रेश करते हैं। अब YouTube का जो लिंक है वो एक न्यू टैब में ओपन हो गया है, क्योंकि इसका टारगेट हमने ब्लैंक दिया है। तो इस वजह से जब हम टारगेट ब्लैंक देंगे तो वो न्यू टैब में ओपन होगा। इसी तरह थर्ड में ट्विटर का हमने दिया था जी पेरेंट, तो ये इसी में फुल पेज में ओपन हो जाएगा। सेल्फ और पेरेंट दोनों की सूरतों में आपका जो टैब है वो पेरेंट क्लास में ही ओपन होगा। एंड थर्ड में हम जाते हैं जी, हमारे पास है टॉप। टॉप में ये होगा कि हमारी फुल स्क्रीन शो हो जाएगी इसकी। तो इसके लिए हम पेरेंट की बजाय इसको टॉप कर देते हैं। सेव करके नेक्स्ट रिफ्रेश करते हैं अपने प्रोजेक्ट को एंड ट्विटर को ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास इस टॉप यानी कि जो हमारे पास पेज, ये वाला पूरा पेज ओपन है, इसी पेज पे ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास एब्सोल्यूट यूआरएल वर्सेस रिलेटिव यूआरएल। अब इसमें एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल क्या हैं कि जो हम यूनिवर्सल तौर पे वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं उसके लिए हमें http://www लिखना ज़रूरी है। अगर हम अपनी इसी वेबसाइट के किसी पेज को लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जी। बोथ एग्जाम्पल्स अबाउ आर यूजिंग एन एब्सोल्यूट यूआरएल। ये सारे जो थे ये एब्सोल्यूट थे क्योंकि हम दूसरी वेबसाइट को टारगेट कर रहे थे, तो इसके लिए हमें http://www लिखना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल दे रहे हैं, इसी तरह अगर हमने गूगल पे जाना है तो इसका गूगल का कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। अगर हमने कोई इमेज उठानी है तो उसका सिंपल हम इमेज का नाम दे देंगे अपने प्रोजेक्ट में से। नेक्स्ट है जी HTML लिंक्स यूज़ एन इमेज एज अ लिंक, कि इमेज को हम यूज़ करें एज अ लिंक। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। कोई इमेज देख लेते हैं हम अपने डेस्कटॉप पे, तो उस इमेज को हम लिंक करवाएंगे अपने वेब पेज पे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम एक लिंक बनाएंगे जिसमें इमेज को कॉल करवाएंगे। तो सबसे पहले हम BR का टैग यूज़ करके लाइन ब्रेक कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले एंकर टैग यूज़ करते हैं और उसका href हम दे देते हैं जी YouTube का चैनल देते हैं। यहाँ से इस एड्रेस को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम इसको एड्रेस में पेस्ट कर देंगे। एंड देन हम यहाँ पे जाके इमेज और इसका टारगेट हम ब्लैंक दे देंगे क्योंकि इसने नए टैब में ओपन होना है। सेव करेंगे इसको और यहाँ पे जाके हम इमेज टैग स्टार्ट करेंगे और इसकी सोर्स दे देंगे logo.png, और अल्टरनेट्स का हम दे देंगे अगर शो ना हो इमेज तो टेक्निकल वाइड। सेव करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को रिफ़्रेश करेंगे। ये हमारी प्रोजेक्ट की पिक्चर आ चुकी है, लेकिन अब ये पिक्चर हमारी लिंकेबल है। इस पर अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास लिंक ओपन होगा। देखिए अगर हम कर्सर इसके ऊपर लेके जाएं तो ये हैंड बना हुआ आ जाता है। अगर इसको हम क्लिक करें तो जो हमने एड्रेस दिया था यूट्यूब चैनल का तो वो हमें ओपन कर देगा। ये हमारी एग्जांपल होगी जी इमेज यूज़ करने की लिंक में। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास क्या है जी,
लिंक टू ऐड ईमेल एड्रेसेस, लिंक में हम ईमेल एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ मेल टू इनसाइड द href एट्रीब्यूट टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन द यूज़र्स ईमेल प्रोग्राम टू लेट देम सेंड अ न्यू ईमेल, यानी कि href में हम बाकी उससे पहले मेल टू सिर्फ यूज़ करें और कॉलन डालने के बाद हम ईमेल एड्रेस लिख दें तो वो हमें सीधा ईमेल पे ले जाएगा। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये आपने खुद करनी है। नेक्स्ट है बटन एज अ लिंक। To use an HTML button as a link, you have to add some JavaScript code. JavaScript allows you to specify what happened at certain event such as a click of a button. तो ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो JavaScript का है, तो जब हम JavaScript का कोर्स करेंगे तो उसमें हम ये इस तरह की एग्जांपल सारी करेंगे। नेक्स्ट है जी लिंक टाइटल्स। The title attribute specify extra information about an element. The information is most often shown as a tooltip text when the mouse moves ओवर द एलिमेंट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी एग्जांपल, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर फॉलो नहीं किया तो आप उसको फॉलो कर लें, टूल टिप के हवाले से ये आपको प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा। आगे नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास चैप्टर समरी। आज के इस चैप्टर में हमने क्या किया है, चैप्टर समरी आ गई जी। आज के इस लेक्चर में हमने एंकर टैग देखा है जी। एलिमेंट टू डिफाइन अ लिंक, यूज़ द href एट्रीब्यूट टू डिफाइन द लिंक एड्रेस, यूज़ द टारगेट एट्रीब्यूट टू डिफाइन वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट, use the image element inside anchor tag to use an image as a link, use the mail to and create a link that opens the user email program। तो देन ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को आगे शेयर लाजमी करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।